सभी सुनने वालों को प्रभु यीशु के नाम में रेवरेंड टागे डोनी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोग अपने घर से दूर हैं, इसलिए आप लोग यीशु मसीह के राजदूत हैं। यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। राजदूत दूसरे देश में रहते हैं और अपने देश की प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब भी अपने स्टेट और अपने कम्युनिटी की रिप्रेजेंट करते हैं दूर देश में, दूर जगह में रह के। आपका स्थिति परिस्थिति प्रभु ने दिया है आपको सिखाने के लिए और दूसरों को सिखलाने के लिए। आपको ये दिशा और ये दशा सब आपको बना करके दिया है। आप जहाँ भी हैं प्रभु के वजह से हैं, इसलिए आपके हालत आपकी परिस्थिति को लेकर के चिंतित ना हो। I hope and pray that your situation, context and circumstances will change from good to better and better to best. Just believe that God in Jesus has put you in the place where you are. You are the diplomat and you are the representative. You are the embassy of a God that you believe. Therefore, you are the catalyst and evangelist of that place. प्रभु आपके द्वारा काम करना चाहते हैं, आपको जगह पर रखा है, उस जगह को दूसरों को बताने के लिए कि प्रभु यीशु इस दुनिया में जीवित आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज प्रभु के दाहिने ओर विराजमान है और कल आने वाला है। ये सुसमाचार, ये समाचार बताने के लिए आपको रखा है उस जगह पर, उस परिस्थिति पर, जिस परिस्थिति और जिस जगह पर आप आज हैं। आज के वचन हैं ग्रेस, अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? व्हाट इज ग्रेस? यूना रचित सुसमाचार 1:17 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था था तो प्रभु मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। बाइबल इज लार्जली डिवाइडेड इनटू 2 periods, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस and the dispensation of love. That are the 2 times that God always speaks in the Bible. So we are now under the dispensation of grace, not the dispensation of law. Law was been brought by मूसा। मूसा ने व्यवस्था को लाया और यीशु मसीह ने सच्चाई को लाया, यीशु मसीह ने अनुग्रह को लाया। आज हम लोग अनुग्रह और व्यवस्था के बारे में थोड़ा देखेंगे। व्यवस्था वो पुराना है और जो अनुग्रह, ग्रेस, जिस डिस्पेंसेशन में हम लोग हैं वो नया है, आज का है, कंटेम्पररी है, अभी हाल में चल रहा युग है। वो युग के बारे में हम लोग आज देखेंगे, अनुग्रह के युग। डिस्पेंसेशन क्या है? अनुग्रह का वितरण है। डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस का मतलब है अनुग्रह का वितरण। वो इफिसियों की पत्री 2:11 से 23 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ग्रेस का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब क्या है? ये अनुचित एहसान है, एहसान करना जो कि नहीं करना चाहिए था। वो जगह पर, वो स्थिति पर,
उसी युग में हम लोग रह रहे हैं, अनुग्रह की युग, अनुग्रह के समय, अनुग्रह का एक वितरण, उस युग में आज हम, आप और हम सब लोग हैं। डिस्पेंसेशन इंग्लिश में कहते हैं, उसका मतलब है गिविंग आउट इन पोर्शन, भाग भाग करके देना। हम पृथ्वी के मनुष्य हैं, हम लोग बहुत बुरी तरह असफल हो चुका है, हम लोग गंदा है, बहुत गंदा हो चुका है। फिर भी वो प्यार जो अनुग्रह का प्यार है, उसी प्यार से प्रभु यीशु ने हमें बचा के रखा है। उसी अनुग्रह, उसी ग्रेस से हमको उठा के रखा है। ये अनुग्रह क्या है? ये अनुग्रह बाइबल का नींव है। अनुग्रह बाइबल का फाउंडेशन है, नींव है। बाइबल में उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, जब पिता, हे पिता उसे माफ कर देना, क्रूस की सूली पर प्रभु यीशु कहते हैं। ये बड़ा अनुग्रह है, प्यार है, सच्चाई है। जब एक बेबिचारी औरत उसे पत्थर मारने जाते हैं तो उसको पत्थर नहीं मारा। प्रभु ने पूछा, वो कहाँ गया तुमको दोषी ठहराने वाले? लड़की कहते हैं, वो मुझको दोषी नहीं ठहराया। तो प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराऊंगा, जबकि तुम पाप कर चुके हो, फिर भी मैंने तुमको दोषी नहीं ठहराया। ये है अनुग्रह। तीसरा, जब टैक्स कलेक्टर जाकियस पेड़ के ऊपर से देख रहे थे, उस समय उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, उतरा, मैं आज तुम्हारे घर पे खाना खाने जा रहा हूँ। गंदे लोगों के बीच में, गंदे काम करने वाले के लोग के बीच में प्रभु कहता है, I want to dine with you, I want to have meal with you। ये है अनुग्रह। ऐसा ही हमारा प्रभु है। प्रभु बहुत बड़ा है, उसका दिल सब चीज, दुनिया के जितना भी गंदा चीज है उसको उसके ऊपर में डाले, फिर भी वो जो है उसको he can encompass his love with every unclean thing in this world। जो गंदे से गंदा चीज को वो अपने हाथ में, अपने बाजू में पकड़ रख सकते हैं। ये है हमारा प्रभु यीशु। आज के दिन में हम लोग देखते हैं कॉन्टेक्सचुअल स्टेटमेंट जो बाइबल में रखा, उसको हम लोग बहुत एम्फसाइज करते हैं, लेकिन बाइबल का नींव, बाइबल का आधार, बाइबल का प्रिंसिपल जो है अनुग्रह, उसके बारे में हम लोग बहुत कम बोलते हैं और जानते भी बहुत कम है। आज हमको चाहिए कि ये बाइबल के नींव, प्यार, दया, अनुग्रह, यीशु मसीह का दया का सागर का रूप को दिखाने के समय आ चुका है। इस कारण मैं आज सबको आह्वान करता हूँ, सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि आज एक शब्द के ऊपर में हम लोग और जोर दे और सीखे, वो है अनुग्रह। अनुग्रह क्या है, अनुग्रह कितना गहरा है, उसको हम लोग देखेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं देयर आर 5 सेंस organ, that is eye, the sight, sound, touch, smell, taste। जैसा हमको आँख से दिखाई देता है,
हमको सुनाई देता है और सुगंध मिलते हैं और जीभ का द्वारा जो है टेस्ट मिलते हैं। ये सब ऐसे ही कहा है देयर आर 5 नंबर ऑफ ग्रेस। हमारे जिंदगी में 5 जो है ग्रेस से ही मिलता है, 5 अनुग्रह। सबसे पहले हम लोग आंख को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5:29 5:29 में देखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं वर्ष नंबर 29 में, तुम्हारे आंख को निकाल दूंगा, तुम्हारे आंख को निकाल दूंगा क्योंकि तुमने गंदा चीज कर चुका है। ये सब को थोड़ा गहरे से देखेंगे तो ऐसा समझ में आता है कि हम लोग दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी आंख जो है शुद्ध है। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है आंख से गंदा हो चुका है तो आंख को निकाल देना चाहिए था। आज तक नहीं निकला क्योंकि हम लोग ग्रेस के समय में है। ग्रेस का द्वारा हमारा आंख बचा हुआ है। बाइबल सीधी तौर से कहा है यदि हमारा बायां आंख गंदा कर चुका है, देख चुका है, खराब चीज देख चुका है तो उसका आंख को निकाल देना चाहिए, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। तो मैं आज सबसे पूछता हूँ, आप दूर में रहने वाले, शिलोंग, ईटानगर, दूर देश में रहने देश और दुनिया को देखने वाले लोग हैं आप लोग, तो जहीं भी है आप हैं, क्या आपने अपने आँख से पाप किया है कि नहीं किया? यदि किया है तो आज क्यों आपका आँख खुला हुआ है, आँख क्यों फूटा नहीं है, उसको निकाल क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु का अनुग्रह के वजह से मेरा आँख बचा हुआ है। उसी प्रकार आपने साउंड गाना गंदा काम कर चुका है, फिर भी आपका कान जो है बंद नहीं हुआ, ये अनुग्रह है। उसी प्रकार टेस्ट, अपना ठंग, स्मेल, ये सब जितना भी स्किन ना, फीलिंग ना, आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपको यही मेरा वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, लेकिन आप बहुत गंदे काम कर चुका है। आपका स्किन जो वांट टू सेंसुअस फीलिंग, ये सब जो है, आपका स्किन नहीं रहना चाहिए था, आपका आँख नहीं रहना चाहिए था, आपकी जो है ठंग नहीं रहना, आपका कान नहीं रहना चाहिए था। ये सब है, इसका मतलब है कि आप अनुग्रह का वजह से ये आपका हाथ पैर आँख मुख आज तक है। आज अनुग्रह के बारे में क्यों हम लोग नहीं जानते? होशिया 4:6 में कहता है, मेरा प्रजा नहीं जानने के कारण सब चीज खो रहा है, ज्ञान नहीं होने के कारण सब खो रहा है। हम लोग आज इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ग्रेस अनुग्रह को हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कहते हैं ये तो प्रभु का देना ही है, प्रभु का देन है। लेकिन प्रभु यहाँ में कहता है कि आप लोग नहीं जानने के कारण आप लोग हो रहा है। यदि आप लोग और हम लोग इसको गहराई से अंदर से नहीं जानेंगे तब ये अनुग्रह इतना देर रुकने वाले नहीं है। अनुग्रह के बारे में जितना भी बोले उतना ही कम है, जितना अंदर जाएगा उतना ही समझ में हम लोग को और गहराई से समझ में आएगा। जैसे कि जो नरसित सुसमाचार 1:7 में कहा, इफिसियों का 2:11-23 में भी कहा, और रोमन्स चैप्टर 10:4 उसमें भी कहा। ये
प्रभु यीशु का आना ये लॉ को खत्म करना है। कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हैंग हिमसेल्फ ऑन द क्रॉस मीन्स एंड ऑफ द लॉ एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेस। प्रभु यीशु सूली में चढ़ना, ये दुनिया का जितना भी रूल कानून नियम ये सबको खत्म करना है, अनुग्रह का जीवित करना है। और आज हम अनुग्रह के स्थिति में रह करके, अनुग्रह का डिस्पेंसेशन में रह करके, अनुग्रह का एक वितरण में रह करके, अनुग्रह का वितरण में रह करके हम लोग सोचते हैं कि जस्टिस चाहिए, रूल चाहिए, नियम और कानून, ये सब हम लोग को कुछ समय के लिए चाहिए, लेकिन वो नींव नहीं है, वो नींव नहीं है, वो फाउंडेशन नहीं है जो हम लोग कॉन्टेक्चुअल समय पर कुछ बातें करने वाले को हम लोग बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं। जस्टिस चाहिए, झूठ को झूठ, सच को सच करना चाहिए। ये सब यदि हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग मिनिस्ट्री में नहीं हैं, हम लोग सेकुलर में है। तो सेकुलर और मिनिस्ट्री का अंतर, उसको जो है विभाजन करने वाला कौन है? अनुग्रह है। ग्रेस इज द ओनली वन डिस्टिंक्ट पार्टीशन बिटवीन द रिलीजियस, स्पिरिचुअल, whatever you say, and to the secular one। तो आज मैं यहाँ पर आप सबको फिर एक बार अभिनंदन करते हैं और इनवाइट करता हूँ अनुग्रह का बारे में और सीखे। यूथ, वुमेन, स्पेशली द सिटीजन शुड गिव ग्रेस टू देयर फैमिली। फैमिली को ग्रेस देके देखो, बच्चों को ग्रेस दे करके देखो, अपना बच्चा को ग्रेस दे करके देखो, अपना सोसाइटी को ग्रेस दे करके देखो, अपना एसोसिएशन को ग्रेस दे करके देखो, अपना जो वर्क प्लेस है उसमें ग्रेस दे करके देखो। जैसा करनी वैसे भरनी, बाइबल भी कहते हैं। तो then you will see that grace is growing dynamically, very dynamically it will grow, and this dispensation of grace, this grace of Lord Jesus Christ will change this world। आपका एटीट्यूड को चेंज करके देखिए, ग्रेस दे करके देखिए, देखेंगे कि आपका एटीट्यूड और आपका जो कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन भी चेंज होगी। ये मानते हुए प्रभु यीशु के नाम में ग्रेस को और जान सकने के लिए, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रार्थना करते हुए मैं रिवरेंट आगे डोनी फिर एक बार आप सबको मेरा नमस्कार जनाते हैं।